नमस्कार सभी अभिभावकों और छात्र छात्राओं को नमस्कार। मैं आज दिव्या शुक्ला स्टेट हाइब्रिड एकेडमी से आप लोग के लिए कल वादे के अनुसार एक वीडियो लेके आई हूँ। कल मैंने वादा किया था आप सभी लोग से कि मैं संस्कृत का श्लोक बोलूँगी और उसका अर्थ भी, और उस श्लोक को बोलने का सबसे बड़ा कारण ये था कि संस्कृत से जुड़ाव आपका होना चाहिए था। उस संस्कृत से जुड़ाव के कारण ही मैंने श्लोक के लिए बोला था और हमारे स्कूल ने मुझे ये अवसर प्रदान किया है कि मैं आप सभी के समक्ष वो संस्कृत का श्लोक बोलूं। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि संस्कृत सबसे अच्छी भाषा होती है और सबसे मीठी भी। एक गुरु को मैंने सुना कि संस्कृत में अगर आप किसी को अपशब्द भी बोलते हैं तो बहुत मीठा सा लगता है। जैसे हम किसी बच्चे को बोल दें नॉर्मली गधा है, ऐसे ही हम साधारण रूप से बोलते बहुत बड़ा गधा है, तो सामने वाले को बहुत दुख होगा इस बात का कि गधा कह दिया मुझे। आपको पता है संस्कृत में गधे का मतलब क्या आता है? संस्कृत में गधे को बोलते हैं वैशाख नंदन। आप बड़े प्यार से बोल दीजिए ए वैशाख नंदन, तो वो बहुत अपने आप में प्राउड फील करेगा कि नंदन बोल दिया तो कहीं ना कहीं किसी और से कनेक्शन है। तो संस्कृत वो प्यारी भाषा है कि आपको गलत अर्थ में भी सही अर्थ दिखा देती है। और खैर मैं यहाँ पे आपके लिए एक नया श्लोक लेके आई हूँ। पहले श्लोक का जो अर्थ है आपका, वो अर्थ उन लोगों से संबंधित है जो ज़्यादातर सोचते हैं कि हो जाएगा सब, अपने किसी पे डिपेंडेंसी जो होता है सब हो जाएगा, अपने आप से बैठे रहते हैं और ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, मेरे साथ ये हो जाए। मेरे आप लोग भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि पढ़ेंगे नहीं, एग्जामिनेशन आने के एक दिन पहले तक कि अभी 24 घंटे का टाइम ड्यूरेशन जोड़ते हैं और ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं हो जाएगा, और सपना देखते हैं कि मेरा बहुत ज़्यादा परसेंटेज आ गया। उन सारे लोगों के लिए ये पहला वाला है। आपके लिए एक बहुत ज्वलंत उदाहरण मैं बोलूँगी। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। यहाँ देखिए उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम से ही कार्य सिद्ध होता है। उद्यम मतलब कार्य करने से ही कार्य सिद्ध होता है। आप कुछ करिए मत, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहिए तो आपका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। न मनोरथैः, आपका कोई भी मनोरथ, आपकी कोई भी इच्छा आपकी पूर्ण हो ही नहीं सकती जब तक आप उसमें कार्यान्वित ना हो, आप उसको कार्य को करें ना। जिस प्रकार से न ही सुप्तस्य सिंहस्य, न ही मतलब जिस प्रकार से सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए सिंह के मुंह में, प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए सिंह के मुंह में अपने आप से मृग हिरन नहीं जाता। आप सोचिए वो जानवर होके पूरे दिन सिर्फ अपने पेट के लिए परिश्रम करता है, पूरे जंगल भाग दौड़ मचाता है, एकदम निरंतर प्रयत्न जानवरों से लड़ता है और कहीं सफल हो गया तो उसका पेट भरता है। वो जानवर है और सिर्फ अपने पेट के लिए इतना कुछ करता है। आप सोचिए कि पूरी प्रकृति का अभूतपूर्व निर्माण हम कहे जाते हैं, जो मनुष्य कहे जाते हैं, हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, जो हमको पुरुषों की श्रेणी से अलग लेके जाता है, वो जानवर जब अपने लिए इतना उद्यम करता है, हम मनुष्य होकर शारीरिक क्षमताओं से युक्त होकर हम काम ना करके सपने क्यों देखें? ठीक, उन सपनों के लिए ये था कि आप सपने मत देखिए और कार्य ही सिद्ध करिए। दूसरे में देखिए, दूसरे का ये बताया गया है साहसी पुरुष और उद्यमी पुरुष का इसमें भी उदाहरण है, इसीलिए मैंने दोनों श्लोक को एक साथ कर दिया ताकि ये एक साथ मिल जाए आपको। और इसमें भी वही बताया कि जो साहस से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी ये नहीं कि रास्ते चलते कहीं मुझे किसी का बटुआ मिल जाए, किसी का पर्स मिल जाए, मेरे पास खूब धन आ जाए, मेरे पापा बहुत पैसा कमा ले, मेरे पास धन आ जाए। उन सारे लोगों के लिए कि धन कमाने का कार्य भी करना पड़ता है, धन अनायास किसी के पास नहीं होती। यहाँ देखिए उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी देवेन देवमिति। यहाँ देखिए उद्योगिन पुरुष सिंहम, पुरुष सिंह बोला गया है। सिंह मतलब होता है शक्ति, यहाँ पे पुरुष मतलब शेर मत समझिएगा, पुरुष मतलब शक्ति। पुरुष में पौरुष होता है, पौरुष का अर्थ होता है शक्ति। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। उद्योग करने से ही, परिश्रम करने से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यहाँ देखिए लक्ष्मी देवेन देवमिति। का पुरुष मतलब निकम्मे पुरुष, का पुरुष का मतलब है निकम्मे पुरुष। वदंती देवेन देवमिति का पुरुषाः वदंती। जो निकम्मे होते हैं वो कहते हैं जो भाग्य में लिखा होगा वो हो जाएगा। वो भाग्यवादी ऐसे होते हैं कि मछली की कहानी सुना होगा आप लोगों ने। यार एक मछली, एक तालाब में मछली रहती खूब ढेर सारी, ये पता चलता है कि तालाब में जाल पड़ने वाला है और उसके बाद सारी मछलियाँ अपना करती हैं कि अब किसी और जगह चले जाते हैं, नहीं तो जाल पड़ेगी, हम सभी लोग मर जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक मछली चुपचाप बैठती है,
जाने दो, जब मेरे भाग्य में मरना लिखा होगा तो मैं कहीं भी मर जाऊंगी, कार्य नहीं करना, भाग्यवादी हो गई। जाल पड़ा, बाकी मछलियाँ अपनी जगह, वो मछली पकड़ी गई और भून के खा ली गई, किसी के उधर का माध्यम बन गई। तो उस तरह के जो लोग होते हैं भाग्यवादी लोग, जो कार्य नहीं करते, मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा, ऐसे भाग्यवादी पुरुष जीवन में कुछ नहीं कर पाते, उनको ही हम लोग बोलते हैं निकम्मे। का पुरुष योग्य उद्योगिनम पुरुष सिंहम, उद्योग से ही, परिश्रम से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भाग्यवादी लोगों को जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। यहाँ देखिए, दैवम निहत्य कुरु पुरुषामात्म कशक्त्य यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। यहाँ देखिए, दैवम निहत्य पुरुषम, आपके पास जब अवसर आए तो आप लगातार परिश्रम करिए। परिश्रम करने से अगर आपको सफलता नहीं प्राप्त होती, या देखिए यत्ने यदि न सिद्ध्यति, आप लगातार परिश्रम कर रहे हैं, अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, साहस का प्रयोग कर रहे हैं, निरंतर प्रयत्नशील हैं प्रगति के पथ पर, उसके बाद आपका कार्य सिद्ध नहीं होता है, तो इसमें आपका दोष नहीं है। आपने अपना पूरा का पूरा समर्पण दिया अपने कार्य क्षेत्र को। यही बात गीता में भी बोला है कृष्ण ने कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। जब आदमी उद्यमी होता है, कर्म करता है, तो फल अपने आप पीछे उसके दौड़ता चला जाता है। मैंने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं वो हर एक क्षेत्र में होते हैं ओवरऑल। ये नहीं कि कोई एक मैथ में बहुत अच्छा है, कोई एक हिंदी में बहुत अच्छा है, कोई साइंस में बहुत अच्छा है। जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जो हम स्कूल में सिखाते हैं, जिसको कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा, और अनेक प्रकार की प्रतिभाएं सिखाते हैं, उन सबका मोटो यही होता है कि हम हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ें, और हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ के ही जीवन में कुछ तरक्की किया जा सकता है। आप एक चीज़ को लेके आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, आपने सारी चीज़ों को प्राप्त कर लिया, उसमें से जो आपके लिए रुचिकर है, जो आपको पसंद है, उसमें अपने जीवन को बना लीजिए तो सही है। अब ये हो गया आपका यहाँ से कृत्य, आपने पूरा परिश्रम कर लिया, उसके बाद आपको सफलता हासिल नहीं हुई, तो इसमें आपका बिल्कुल दोष नहीं है। इसलिए परिश्रम से कभी भी हटना नहीं चाहिए, और भाग्यवादी बनने से जीवन कभी भी आगे नहीं बढ़ता। चलिए, इन दोनों श्लोकों का अर्थ मैंने बता दिया, और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप इन श्लोकों को याद करेंगे, मेरे लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं इसी भाव से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि क्लास में ही मेरे बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं। कई सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम मैं घर पे श्लोक बोलती हूँ या बोलता हूँ, तो मैं उस चीज़ को ही चाहती हूँ कि तुम लोग ये करो, समझो और सीखो भी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। कल मैं फिर आपके लिए लेके आती हूँ 2 नया श्लोक और बहुत अच्छा सा मोटिवेशन। धन्यवाद, नमस्कार।